अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। पंजाब का सियासी दर्जा हरारत इस वक्त भी नुक्ता अरूज पर है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हेयरिंग पीर तक मुलतवी कर दी गई है। आज सारा दिन क्या होता रहा और मामला कैसे आगे चले, इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्त मज़ारी के उस फैसले पर जो उन्होंने कल की रूलिंग में दिया। अब दोस्त मज़ारी ने फ़ैसला देते हुए एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर उनसे ये हुआ कि पहले उन्होंने बिल्कुल आराम से वोटिंग होने दी और जब पीटीआई के हक़ में 186 वोट डल गए, उसके बाद उन्होंने वो लेटर निकाला और वो लेटर लहरा कर उन्होंने वो 10 वोट जो काफ लीग के थे वो ये कहकर मुस्तरद किए कि उन्हें चौधरी शुजात की तरफ से बतौर पार्टी सदर ये लेटर मौसूल हुआ है, जिसमें ये तहरीर है कि पार्टी सदर ने अपने पार्लिमानी मेंबरान को ये हिदायत की है कि वो परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं डाल सकते। अब आप देखें, ये जो मनसूबा बंदी है, ये जिसने भी मनसूबा बंदी की, ये इंतहाई नाक़िस मनसूबा बंदी थी और इस मनसूबा बंदी ने न सिर्फ नून लीग, काफ लीग, पीपल्स पार्टी बल्कि पूरी पीडीएम की सियासत को बंद गली में धकेल दिया है और अब इनके पास कोई चारा नहीं रहा कि वो इस बंद गली से राह फरार इख्तियार कर सकें। मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हम इस केस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन आईनी माहिरीन की ये राय है कि ये जो 10 वोट्स हैं, इनका किसी तरह भी कैंसिल होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पार्लिमानी लीडर जो थे काफ लीग के, वो साजिद साहब थे और साजिद साहब ने अपने तमाम पार्लियामेंट के मेंबरान को ये लेटर जारी किया था कि वो अपना वोट परवेज़ इलाही साहब को डालेंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब पीटीआई के नामज़द करदा उम्मीदवार थे। अब इसमें आइन और कानून के बिल्कुल मुताबिक जो है ये फ़ैसला हुआ और आइन और कानून के मुताबिक ही उन 10 लोगों ने अपने वोट कास्ट किए। अब किसी जगह पे किसी आइनी माहिर से हमने ये बात नहीं सुनी कि इन वोटों की कोई आइनी हैसियत नहीं है, बल्कि ज़्यादातर आइनी माहिरीन की राय ये है कि परवेज़ इलाही साहब को जो लेटर चौधरी की पार्टी की तरफ से मौसूल होना चाहिए था, साजिद साहब को जो पार्टी की तरफ से लेटर मौसूल होना चाहिए था, वो सीधा दोस्त मज़ारी के पास कैसे गया। अब पार्टी सदर के तौर पे वो अपने मेंबरान को वो लेटर लिखते तो भी उसकी कोई वक़्त होती, लेकिन पार्टी मेंबरान को लेटर ना लिखा गया और बल्कि सीधा लेटर जो है वो दोस्त मज़ारी साहब को पहुँचाया गया। अब दोस्त मज़ारी साहब ने वो लेटर रिसीव किया और असम्बली में वोटिंग के बाद उस लेटर को खोल के पढ़ा और काफ लीग के 10 वोट रिजेक्ट कर दी। अब यहाँ पे बात ज़रा गौर करने वाली है कि आसिफ अली जरदारी को सियासत का महान गुरु कहा जाता है और चौधरी शुजात के बारे में मशहूर है कि उनसे ज़्यादा ज़ीरक और समझदार सियासतदान पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं। फिर नून लीग में कहा जाता है कि सियासत के मंझे हुए प्लेयर मौजूद हैं। अब ये बात समझना इस वक्त यहाँ पे नामुमकिन है कि किस तरह इतने माहिर खिलाड़ियों ने इतना नाक़िस फ़ैसला कर दिया और इस फ़ैसले ने नून लीग के साथ तो जो किया सो किया, काफ लीग की सियासत का जनाजा भी निकाल दिया और साथ ही साथ पूरी पीडीएम की सियासत इस वक्त ख़तरे में आ चुकी है, क्योंकि इस फ़ैसले के बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आएगा, उस फ़ैसले के बाद इन लोगों की सियासत कहाँ स्टैंड कर रही होगी, ये एक सवालिया निशान है। पीटीआई इस वक्त उस महाज पर पूरी तरह डटी हुई है जिस महाज पर नून लीग उन्हें हरगिज़ नहीं देखना चाहती थी। आज वही नून लीग जो चंद महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के गुण गा रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट पर लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है उनकी तरफ से और आज उनके बेशतर रहनुमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर लफ्ज़ी गोलाबारी करते दिखाई दिए।
ایسا ہی ہوتا ہے جب نون لیگ کے حق میں کوئی فیصلہ آئے تو وہ فیصلہ بہت اچھا، اور فیصلہ اگر ان کے خلاف آ جائے تو وہ فیصلہ انتہائی برا تصور کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ عدالتوں پر لفظی گولہ باری شروع کر دیتے ہیں۔ اور تو اور یہ ان کے کریڈٹ پہ ہے کہ انہوں نے فزیکل حملہ بھی کر رکھا ہے سپریم کورٹ میں 97 کے دور میں۔ پرویز الہی صاحب اس وقت پر امید ہیں کہ عدالت سے انہیں ریلیف ملے گا، اور ان کے 10 ووٹ کاؤنٹ ہونے کے بعد 186 ووٹ لے کر وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ اب کاف لیگ 2 دھڑوں میں تقسیم تو ہو چکی ہے، لیکن چودھری شجاعت نے اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کی سیاست کا بھی جنازہ نکال دیا۔ آئندہ ان کی سیاست کہاں سٹینڈ کرے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ آپ کو یاد رہے کہ 2018 کے الیکشن میں یہ جو لوگ پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہولڈر نہ ہونے کے باوجود اپنے الیکشن اپنے علاقوں سے جیتے سے تھے، تو صرف اس وجہ سے کہ ان علاقوں میں پی ٹی آئی نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا تھا، اور پی ٹی آئی نے کاف لیگ کے امیدواروں کی حمایت کی تھی۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ یہ اس وقت پارٹی ممبران جیت کر اسمبلیوں میں موجود ہیں، لیکن آئندہ عام انتخابات میں کسی صورت ان کو یہ فیور ملنے والی نہیں، اور اگر پی ٹی آئی کے امیدوار ان کے مد مقابل ہوئے تو ان کا جیتنا اپنے حلقوں سے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ ان سے زیادہ سمجھدار سیاست دان پورے پاکستان میں کوئی نہیں، لیکن آج آصف علی زرداری صاحب کی سمجھداری پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہ ناقص جو پلاننگ ہوئی اس میں سب سے بڑا ہاتھ آصف علی زرداری صاحب کا تھا۔ اب اس ناقص پلاننگ کی وجہ سے کاف لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، نون لیگ پنجاب میں مزید گندہ ہوئی، اور آصف علی زرداری کے نام خواہ مخواہ بدنامی چڑھی۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر تمام نظریں مرکوز ہیں، اور پرسوں پیر والے روز متوقع ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا۔ مزید انفارمیشن جیسے ہی موصول ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔